हाँ बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो थीटा की वैल्यू अगर 360 से बड़ी हो तो उसके एंगल का टी रेशियो है कैसे निकालते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ा है अभी तक। उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर थीटा की वैल्यू 360 से बड़ी हो तो आप टी रेशियो निकालने के लिए थीटा में से 360 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। अगर मैं कहता हूँ थीटा की वैल्यू 720 से बड़ी है तो आप क्या कीजिए, थीटा में से 720 को घटा दीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि थीटा की जो वैल्यू है वो 1080 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, उस थीटा में से 1080 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे आपके पास जो एंगल है वो और छोटा हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि किसी भी एंगल में से 360 को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो उस एंगल के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम 360 के पूर्ण गुणज को या 360 को हम उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं और उसके अंदर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ साइन 840 है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन 840 की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि ये 840 जो है वो किससे बड़ा है? क्या ये 360 से बड़ा है? बिल्कुल। ये 720 से भी बड़ा है लेकिन 1080 से छोटा है, तो इसलिए इसको आप 720 में से माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि थीटा की वैल्यू अगर 720 से बड़ी हो तो आपको एंगल का टी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए 720 में से आपको थीटा को 720 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हो 840 वो आप 720 में से माइनस कीजिए, तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल बन जाएगा कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हो साइन 120 डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें पुराने वाले मेथड में आना पड़ेगा। उस मेथड में हम क्या करते थे, दो चीज़ें करते थे। पहला तो हम साइन लेकर के आते थे, ठीक है। सेकंड हम क्या करते थे, उसका इक्विवेलेंट एंगल निकालते थे। ये सब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 120 देखो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है। साइन 120 जो होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर जो साइन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये कहाँ आएगा बेटा, प्लस साइन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस साइन, ठीक है। अब 120 का तुल्य कोण यानी कि इक्विवेलेंट एंगल निकालना है। इसका इक्विवेलेंट एंगल जो होता है साइन 60 होता है, साइन 60 होता है। 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तब आपके पास में तुल्य कोण जो होगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब साइन 60 की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी होती है, √3/2 होती हैं। तो यहाँ पर प्लस का √3/2 हो जाएगी, प्लस का √3/2 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये साइन 840 की वैल्यू निकल के हमारे पास में आ गई है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो बड़े एंगल होते हैं उन एंगल को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर। देखिए, और एग्जांपल लेता हूं मैं इसका यहां पर साइन 930 डिग्री, साइन 930 डिग्री, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखें कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले तो ये देखो ये किससे बड़ा है, जस्ट बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा होना चाहिए। यूँ तो बेटा ये 360 से भी बड़ा है लेकिन जस्ट बड़ा होना चाहिए, यानी कि 720 से जस्ट बड़ा है, 720 से बड़ा है। 1080 से क्या है, इसका कम है, तो 720 से बड़ा है, तो इसको आप 720 में से माइनस कीजिए। तो यहाँ पर करेंगे थीटा माइनस 720, ठीक है। थीटा कितना अपने पास में 930 और ये 720 है अपने पास में, तो हमारे पास में कितना आया, ये 210 डिग्री। तो अब हमारे पास ये जो है एंगल कितना बन गया, साइन 210 डिग्री बन गया, ठीक है।
अब इस साइन 210 डिग्री को आप सॉल्व कर सकते हो पुराने मेथड से। पुराने मेथड में हम सबसे पहले क्या देखते थे, साइन देखते थे, चिन्ह देखते थे कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, उससे हमें चिन्ह मिल जाएगा। फिर हम देखते थे तुल्य कोण, तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। देखो साइन 210 है, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, साइन 210 जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, माइनस का साइन 210 डिग्री। ओके, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका तुल्य कोण लेंगे। क्या लेंगे, तुल्य कोण लेंगे, इक्विवेलेंट एंगल लेंगे। तो साइन 210 का इक्विवेलेंट एंगल जो होता है वो साइन 30 होता है। कितना होता है, साइन 30 होता है। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, हाफ होती है। तो ये हाफ और ये माइनस, यानी कि आप कह सकते हो कि साइन 930 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हाफ होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहीं पर भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी बड़ा एंगल हो, हम उस एंगल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एंगल और है, वो भी मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक एंगल है साइन 1200। देखो एग्जाम्पल है यहाँ पर साइन 1200 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है बेटा। ये 1200 डिग्री किससे बड़ा है बेटा, 1080 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 1080 से बड़ा है। तो आप क्या करोगे, 1200 को आप 1080 में से माइनस करोगे, तो ये आपके पास बच जाएगा कितना, 120 डिग्री। कितना बच जाएगा, 120 डिग्री बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। आपको यहाँ पर पता है कि साइन 120 डिग्री जो होती है वो कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, वो आता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। तो प्लस का साइन। ओके, अब 120 का इक्विवेलेंट एंगल कितना होता है, 120 का इक्विवेलेंट एंगल जो होता है वो होता है 60। तो साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, √3/2 होती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, हाँ, प्लस का √3/2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके अंदर आपने क्या देखा, बड़े एंगल होते हैं। उन बड़े एंगलों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर उस थीटा की वैल्यू 360 से बड़ी हो तो उस थीटा में से 360 को आप माइनस कर दीजिए। अगर बेटा थीटा की वैल्यू 720 से बड़ी हो, ठीक है, तो आप उस थीटा में से 720 को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 1080 से बड़ी हो तो उसमें से थीटा को में से 1080 को घटा दीजिए। ठीक है, घटाने से क्या होगा, घटाने से उसकी वैल्यू जो होगी वो छोटी हो जाएगी। छोटी होने के बाद आप क्या करोगे, तुल्य कोण लोगे, इक्विवेलेंट एंगल लोगे। ठीक है, और फिर देखोगे कि साइन का भी निर्धारण करोगे कि साइन जो है उसका क्या आता है। साइन देखने के लिए अपन जाएंगे कोऑर्डिनेट के अंदर, जैसे मैंने बताया था ASTC ये देखते हैं। ठीक है, फिर इसकी हेल्प से हमें साइन मिल जाएगा और फिर तुल्य कोण देख लेंगे, और फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेबल है उसके आधार पर हम इसकी जो वैल्यू है, टी रेशियो है, वो निकाल सकते हैं। तो बड़े एंगलों के लिए हमें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। देखो बेटा, बड़े एंगल की बात होगी, 360 की बात होगी, 360 से बड़े की बात होगी, 90 डिग्री का एंगल लेते हैं उसकी भी बात होगी। पॉजिटिव, यानी कि हमने अभी तक पॉजिटिव एंगल की बात की है, यहाँ पर कहीं पर भी मैंने नेगेटिव एंगल की बात नहीं की है। तो अब मैं यहाँ पर नेगेटिव एंगल की बात करूँगा कि भैया नेगेटिव एंगल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेगेटिव एंगल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नेगेटिव एंगल जो है वास्तव में होता कौन सा है। देखिए, नेगेटिव एंगल का टी रेशियो, नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। देखिए
इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, समझिए बात को। पहले ही समझते हैं बेटा कि होता क्या है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एंगल को आप हमेशा एक्स एक्सिस से लोगे, एंगल को आप हमेशा एक्स एक्सिस, ये वाले इससे लोगे। अब यहां से देख तो लेंगे बेटा, लेकिन यहां से हम इधर जाएं या इधर जाएं, ये भी देखना। दोनों साइड से ले सकते हैं, हम इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। अगर मैं इधर से लेता हूं, यानी कि मैं यूं लेता हूं, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर लेता हूं, तो मुझे थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एंगल डायरेक्शन के अंदर एंगल लेता हूँ, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, तो मुझे हमेशा पॉजिटिव एंगल मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता हूँ, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलता हूँ, तो मुझे यहाँ पर यानी कि क्लॉकवाइज चलता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो थीटा मिलेगा कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव एंगल हम कब लेंगे, जब हम एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो हमें जो थीटा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। इसी को बोलते हैं ऋणात्मक एंगल, नेगेटिव एंगल। अब उसके बाद देखो, मैं यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव एंगल हैं, उनकी वैल्यू जो है वो निकाल के बताऊंगा, यानी कि उसके टी रेशियो निकाल के बताऊंगा। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एंगल लिया है साइन माइनस का 120। देखो फर्स्ट एग्जांपल लूंगा मैं इसका, साइन माइनस 120 डिग्री। ओके, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो कौन सा है, नेगेटिव एंगल है। और आपको पता है कि जो नेगेटिव एंगल जो होता है वो कैसे होता है, आप इस एक्स एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज चलोगे यूं, तो आपके पास में क्या आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा। चूंकि ये कितना बेटा, माइनस का 120 है, यानी कि ये 120 तक जाएगा, यानी कि ये 120 तक जाएगा। 120 यहाँ पर कहीं पर आएगा, नेगेटिव है बेटा, तो ये जीरो होता है, तो ये जीरो है, ये माइनस में 90 है, ये माइनस में 180 है, ये माइनस में 270 है और ये माइनस में 360 है। तो यहाँ पर माइनस में 180 है, वो यहाँ 120 है, वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि बड़े एंगलों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं उसकी कोऑर्डिनेट देखते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट मार रहा है, चिन्हों का निर्धारण करते हैं, फिर उसके बाद उसका तुल्य कोण लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे, देखेंगे कि माइनस का 120 कौन से कोऑर्डिनेट मार रहा है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट मार रहा है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू कैसे होती है बेटा, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है, माइनस का साइन आ गया। ओके, तुल्य कोण लेते हैं। आप सबको पता है कि जो तुल्य कोण जो होता है, तुल्य कोण जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से एक्स एक्सिस से जो कोण लेते हैं अपन, वो क्या होता है, तुल्य कोण होता है। तो ये अगर 120 डिग्री का है, तो ये कितना हुआ बेटा, 60 डिग्री का हो गया। कितना हो गया, 60 का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो आप साइन 60 लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2 होती है यहाँ पर। तो माइनस √3/2, माइनस √3/2। बोलो, ये इसका आंसर हो गया बेटा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं और भी एग्जांपल लेता हूं अभी। देखो देखो आगे और भी एग्जांपल लेते हैं हम इसके। साइन माइनस का 210, साइन एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका आगे, साइन माइनस 210 डिग्री। इसको अपन सॉल्व करते हैं कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। सबसे पहले बनाओ इसको
कि ये कहाँ पर होता है। बनाते हैं बेटा। तो यहाँ से हम चलेंगे, नेगेटिव एंगल है बेटा, तो हम यू नहीं चलेंगे, यू चलेंगे। पॉजिटिव एंगल होता है तब हम यू चलते हैं, नेगेटिव एंगल होगा तो हम यू चलेंगे। तो हम यू चल रहे हैं, ये माइनस का 90, माइनस का 180 और ये ऊपर जाएगा यहाँ तक। तो 210 है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये 210 डिग्री माइनस वाला। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या लेना है, यहां से पहले तो ये बताओ कि कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। ये जो साइन माइनस का 210 है वो आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है, बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। अब देखिए इसका तुल्य कोण लीजिए, इक्विलेट एंगल लीजिए। तो ये इक्विलेट एंगल इसका क्या होता है, ये होता है इक्विलेट एंगल। तुल्य कोण कौन सा होता है, उसी कोऑर्डिनेट में एक्स अक्ष के साथ लिया गया कोण जो होता है वो तुल्य कोण होता है। ये अगर 210 है और ये 180 है तो ये कितना हुआ बेटा, 30 डिग्री का हुआ। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर तुल्य कोण कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। और 30 डिग्री का होगा, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हाफ होती है। कितनी होती है, हाफ होती है। तो यहाँ पर साइन माइनस 200 डिग्री, सॉरी साइन माइनस 210 डिग्री का जो वैल्यू है वो निकल के आता है प्लस का हाफ। बोलो कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट है क्या? कुछ भी डाउट नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपने चीज़ों को सही ढंग से समझा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने कहा था सिर्फ 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है साइन का निर्धारण करना, सेकंड होता है तुल्य कोण करना। ये दोनों ही चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है। तो आपको इन जो एंगल है उसको उसका टी रेशियो निकालने के अंदर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अपन आगे देखते हैं। देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक एंगल tan का माइनस का 150, tan माइनस का 150। देखो tan माइनस का 150 डिग्री, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आप देखिए इस कोण को बनाइए, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए tan माइनस का 150 डिग्री है तो आप यहाँ से आएंगे माइनस का 90 और ये लगभग यहाँ आ जाएगा माइनस का 150 डिग्री, लगभग यहाँ आ जाएगा माइनस का 150 डिग्री। अब देखिए अपने पास आ गया। तो ये जो tan आ रहा है कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। और थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर जो tan की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक, तो हमारे पास में चिन्हों का निर्धारण तो हो गया। फिर देखिए तुल्य कोण लीजिए। आपको पता है कि जो तुल्य कोण जो होता है वो कितना होता है, ये वाला x, उस x एक्सिस के साथ बनाया गया जो एंगल होता है वो तुल्य कोण होता है, इक्विलेट एंगल होता है। तो ये 150 है तो ये कितना हुआ, 30 डिग्री का हुआ। तो यहाँ पे आप ले सकते हो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। इस तरह से हमारे पास tan माइनस का 150 डिग्री का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाता है 1/√3। ये निकल के आ जाता है। बोलो कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए जिसको उतारना है वो उतार सकता है। देखो भैया एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है वो शायद मेरे ख्याल से पीडीएफ में नहीं होगा, तो आप इनका सॉल्यूशन नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन जो है वो नोट कर सकते हैं। चलो अब आगे देखेंगे बेटा हम कुछ और फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले हैं उनको भी हम अभी देखेंगे। देखिए 180 प्लस थीटा व 180 माइनस थीटा का टी रेशियो
टी रेशियो मतलब त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको। एंगल हमने क्या लिया है, 180 प्लस का थीटा और 180 माइनस का थीटा लिया है, और आपको कहा है कि ऐसे एंगलों का टी रेशियो अनुपात है वो क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। देखो पहले मैं ले लेता हूं साइन 180 प्लस का थीटा। ठीक है, अब इसका मैं टी रेशियो कैसे निकालूंगा, देखो बेटा वही तरीका है सिंपल। पहला तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये जो आ रहा है एंगल वो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, जिससे कि हम साइन का निर्धारण कर सकें, चिन्हों का निर्धारण कर सके कि साइन के पास ये जो साइन है, अपने पास साइन है, उसका चिन्ह क्या आएगा, प्लस में आएगा साइन या माइनस में साइन आएगा। ओके, तो देखो बेटा ये 180 प्लस का थीटा है, आपको यहाँ पर पता है। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है यहाँ पर। ओके, तो देखो बेटा ये कौन से कोऑर्डिनेट जाएगा, यानी कि ये जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल क्या है, 180 प्लस थीटा है, यानी कि 180 से कुछ ज़्यादा है, 180 से कुछ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है हमें पता नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा है। कुछ ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आएगा ये थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। 180 से कुछ ज़्यादा तो यहीं आएगा बेटा। आप बोल सकते हो क्यों सर, 180 ज़्यादा तो ये भी होता है, लेकिन 270 से ज़्यादा भी तो ये होता है। तो जब 270 से ज़्यादा बोलेंगे तो अपन ये लेंगे, अब अगर 180 से ज़्यादा बोलेगा तो हम ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे। इसका मतलब कोऑर्डिनेट कौन से मारा, थर्ड मारा है, थर्ड मारा है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पर साइन के आगे जो चिन्ह आएगा, जो साइन आएगा वो क्या होगा, माइनस के अंदर होगा। बोलो, तो यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर साइन पॉजिटिव होता है, इसके अंदर टेन पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर अपने पास कॉस पॉजिटिव होता है। इसके अलावा बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ अपने पास में क्या है, साइन है, तो साइन तो क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो आप लिख सकते हो माइनस का साइन। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। अब प्रॉब्लम आती है हमारे पास में ये कि यहाँ पर जो एंगल लेंगे वो तुल्य कोण लेंगे, और हमारे पास कितना बेटा, 180 प्लस का थीटा है, और हमें पता है बेटा कि तुल्य कोण जो है वो हम कैसे निकालते हैं, तुल्य कोण इक्विवेलेंट एंगल हम कैसे निकालते हैं। देखो थीटा डिफरेंस 180 ऐसे निकालते हैं। देखो थीटा अपने पास में क्या है, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास पड़ा है ये क्या है बेटा, थीटा है। ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है हमारे पास में, थीटा है। ठीक है, तो देखें तो थीटा ये है, तो इस थीटा की जगह आप ये लिखोगे, तो इस थीटा की जगह आप ये लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 180 प्लस का थीटा, क्योंकि बड़ा ये है ना, तो इसमें डिफरेंस में क्या होता है, बड़े में से छोटा, तो बड़ा ये है तो बड़ा लिख दिया आपने, फिर माइनस ये 180। ओके, ये 180 प्लस का है, ये 180 माइनस का, कट गया, बचा क्या, थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में, थीटा आएगा। क्या आएगा, थीटा आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। तो साइन 180 प्लस का थीटा क्या हुआ, माइनस का साइन थीटा। क्या है यहाँ पर, माइनस का साइन थीटा। ओके, ये हो गया। अब आगे देखें, फिर सेकंड जो मैं लेता हूँ वो लेता हूँ कॉस 180 प्लस का थीटा। चलो इसका देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेटा कि कॉस 180 प्लस थीटा, यानी कि इस एंगल की जो वैल्यू है वो 180 से कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब कहाँ जाएगा, थर्ड में जाएगा। किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा। और थर्ड में जो कॉस की वैल्यू होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव में होती है। तो आप लिखोगे यहाँ पर माइनस का कॉस। ओके, फिर तुल्य कोण, तुल्य कोण वही निकालने का तरीका, थीटा इक्वलेंट थीटा डिफरेंस 180। थीटा की वैल्यू 180 प्लस का थीटा माइनस 180। सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या थीटा बचेगा, ये थीटा बच गया। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गए और ये आ गया। अब देखिए आगे थर्ड देखिए बेटा, tan
180 प्लस का थीटा, tan 180 प्लस का थीटा। यहाँ पर देखिए बेटा, देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट जाएगा, ये भी थर्ड में ही जाएगा, और थर्ड में आपको पता है बेटा tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पर tan क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, tan पॉजिटिव में आएगा। फिर देखिए तुल्य कोण, तो बेटा आप थीटा लिखोगे इस पर, ये थीटा। तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूले बन करके आ गए। इन फॉर्मूलों को हम आज तक करते जा रहे थे कि साइन 180 प्लस का थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस का माइनस कॉस थीटा, tan का प्लस का tan थीटा, ठीक है, इसको हम रटते जा रहे थे। और रटते भी कैसे थे, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे प्लस का साइन है माइनस साइन कर दो, यहाँ पे कॉस प्लस का है माइनस कॉस कर दो, ठीक है, यहाँ पे tan है तो यहाँ पे क्या, ये अपवाद स्वरूप क्या आएगा, यहाँ पे माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। फिजिक्स को आप सही तरीके से पढ़िए तो फिजिक्स आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं देती है, लेकिन अगर आप जिसको सही ढंग से नहीं समझते हो तो प्रॉब्लम देती ही देती है। आदत बना लीजिए कि सही ढंग से ही पढ़ना है। तो अब इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, तुल्य कोण इक्विलेट एंगल पता है, तब आप इसको आराम से निकाल सकते हो। भूल भी जाओ तो भी आप निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब आगे देखिए, इसके अलावा और भी है, ठीक है, ये तो है ही, ये सब अपने नोट्स के अंदर है, तो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें देख सकते हो। अब आगे देखें, यहाँ पर थर्ड हो गए, फोर्थ लिखते हैं बेटा। देखें साइन 180 माइनस का थीटा, अब मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, अभी तक मैंने इस एंगल की चर्चा की थी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल की चर्चा कर रहा हूँ, साइन 180 माइनस का थीटा। तो देखिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट तो ये देखिए बेटा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर आ रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो थीटा आ रहा है वो 180 माइनस का थीटा आ रहा है, यानी कि एंगल की वैल्यू जो है वो 180 से कुछ कम है, 180 से कुछ कम है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा, ठीक है, सेकंड में आएगा। और आपको पता है कि सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ आएगा प्लस का साइन, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुल्य कोण क्या लेंगे इसका, इक्विवेलेंट एंगल क्या लेंगे इसका, क्या इक्विवेलेंट एंगल क्या लेंगे, तो देखो इक्विवेलेंट एंगल के लिए थीटा इक्विवेलेंट जो होता है वो थीटा डिफरेंस 180 होता है, ओके। थीटा अपने पास में कितना है, 180 माइनस का थीटा, ये माइनस है और ये 180 है, ये ब्रैकेट में डालिए बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, सॉरी बेटा गलत हो गया, यहाँ पे थीटा डिफरेंस 180 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 180 माइनस का थीटा है, यहाँ पर ये 180 माइनस थीटा यानी कि वो 180 से कुछ कम है, तो बड़ा क्या हुआ, ये बड़ा हुआ, तो आप लिखोगे इसको 180, ठीक है, माइनस फिर 180 माइनस का थीटा, यही घटाओगे आप, ठीक है। तो आपने इसको घटाया तो देखो बेटा 180 माइनस का फिर 180 और ये बाहर माइनस अंदर प्लस हो जाएगा थीटा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, थीटा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा निकल के आएगा। तो यानी कि साइन 180 माइनस का थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आगे देखिए, ये एक हो गया, उसके बाद देखिए कॉस 180 माइनस का थीटा, ओके। कॉस 180 माइनस का थीटा, आप देखो कि कॉस 180 माइनस का थीटा जो होता है वो कहाँ आता है, ये जो आता है ये भी सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर ही आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर जो कॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का कॉस आएगा। थीटा इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला है तो क्या आएगा, ये थीटा ही रह जाएगा। फिर देखिए 6 tan 180 माइनस का थीटा, यहाँ पे देखिए tan 180 माइनस का थीटा है, ये कौन सा में जाएगा बेटा, वही है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है,
नेगेटिव होती हैं, टेन की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का टेन, और तुल्य कोण आपने अभी निकाला है तो क्या हो गया, ये थीटा हो गया, कि माइनस का टेन थीटा हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 6 फॉर्मूले और आगे हैं, लेकिन हमने याद इसमें से एक भी नहीं करना है। ठीक है, आप इसको हाथों हाथ 1 सेकंड लगेगा बना सकते हो। ठीक है, और वैसे एक बार देखना ज़रूरी होता है ताकि हमें देखते ही आपको याद भी आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से हमारी चीज़ें जो होती हैं दिमाग के अंदर मेमोरी में स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, वो प्रैक्टिस से अपना आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें एंगल का टी रेशियो दे दिया जाता है, एंगल का टी रेशियो दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि भाई एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आज से पहले हमें एंगल दे जाता था लेकिन टी रेशियो पूछा जाता था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टी रेशियो दे दिया जाता है और एंगल का मान पूछ लिया जाता है। तो हम अब उसको कैसे करते हैं देखेंगे। चलो अपन देखते हैं कि टी रेशियो हमें दे दिया गया हो और हमें एंगल की वैल्यू पूछी गई हो, तो हम कैसे टी रेशियो निकालते हैं इसका देखें। फर्स्ट देखेंगे बेटा कि मैं यहाँ पर कह देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा एक सेकंड, चौक कच्ची चौक है। देखो, मैंने कहा कि साइन थीटा जो है वो है माइनस का हाफ, ये मैंने कह दिया। साइन थीटा माइनस का हाफ, मैंने ये कहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का हाफ है। तो आप इसका एंगल हमें बताइए। तो आप एंगल कैसे बताओगे इसका, देखो कैसे एंगल बताओगे। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह जो आ रहा है, यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह आ रहा है वो किस बात को डिनोट करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखो यहाँ पे जो माइनस चिन्ह आ रहा है वो आपको ये बताएगा कि जो है साइन का जो एंगल है, ये आप बोल सकते हो कि साइन जो है यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। यानी कि ये जो बताता है वो हमें कोऑर्डिनेट बताता है, कोऑर्डिनेट बताता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है या सेकेंड में आ रहा है या थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर जो हाफ है ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इसकी जो वैल्यू है ये बताएगा तुल्य कोण को, इक्विवेलेंट एंगल को बताएगा, तुल्य कोण को बताएगा, इक्विवेलेंट एंगल को बताएगा। कैसे बताएगा, देखो यहाँ पे देखो कि ये तुल्य कोण को कैसे बताता है। देखो जरा, ये माइनस का है और ये हाफ है। देखो साइन थीटा की वैल्यू जो हाफ होती है वो 30 डिग्री के लिए होती है। किसके लिए होती है, 30 डिग्री के लिए होती है। यानी कि थीटा इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये जो माइनस है कोऑर्डिनेट को बताएगा, ये जो हाफ है वो इक्विवेलेंट एंगल को बताएगा। किस तरह से बताएगा वो देखें कि साइन की वैल्यू जो हाफ होती है वो किस में आती है, 30 डिग्री में आती है। तो ये थीटा इक्विवेलेंट कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हमें थीटा इक्विवेलेंट मिल चुका है। तो अब देखो क्या कहानी कर रहे हैं अपन। अब देखो मैंने कहा कि ये जो माइनस चिन्ह है ये बताता है कि यहाँ पे जो एंगल आएगा वो एंगल कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थर्ड, सेकंड या फोर्थ में होगा। तो यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है। और साइन की वैल्यू नेगेटिव जो होती है वो थर्ड में होती है और फोर्थ में होती है, थर्ड में होती है और फोर्थ में होती है। तो देखिए मान लेता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट किस में, थर्ड के अंदर है। थर्ड में है तो लो जी, ये थर्ड बनाया मैंने और ये मैंने थीटा बनाया यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, थीटा बनाया।
इक्विवेलेंट, ये थीटा कितना है, इक्विवेलेंट है यहाँ पर। और इस थीटा इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री है। कितनी है, 30 डिग्री है यहाँ पर। कितनी है यहाँ पर, 30 डिग्री है थीटा इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करते हैं अपन को थीटा लेना है। तो थीटा तो बेटा ये वाला होता है, थीटा तो अपने पास में ये वाला होता है। ठीक है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक 180 है और यहाँ तक कितना 30 है, तो टोटल कितना हुआ 210 डिग्री, 210 डिग्री। इस तरह से अपने पास जो एंगल निकल के आया है कितना, 210। अब हम कह सकते हैं कि इसका एंगल कितना है, 210 डिग्री। कब है, जब हम इसको थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर मानते हैं। फिर देखिए सेकंड कि ना भाई मैं तो इसको थर्ड में ना मान करके फोर्थ में मानूंगा, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव फोर्थ में भी होती है। चलो फोर्थ में मान लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ में भी मान लेते हैं। देखो फोर्थ में मानते हैं तब क्या कहानी होती है, देखिए फोर्थ में मानने पर यहाँ पर क्या होता है। चलो मैं इसको फोर्थ में मान रहा हूँ। फोर्थ कोऑर्डिनेट बेटा ये वाला है और ये मैंने थीटा इक्विवेलेंट ले लिया 30 डिग्री का, थीटा इक्विवेलेंट ले लिया मैंने यहाँ पर 30 डिग्री का। ओके, अब देखो मैं थीटा देता हूँ, थीटा तो यही होता है बेटा, थीटा तो यही होता है। ये अगर 30 है तो ये यहाँ पर कितना हुआ, 330 हुआ। कितना हुआ, 330 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 330 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर सेकंड जो एंगल आएगा कितना आएगा, 330 डिग्री निकल के आएगा। समझ में आई बात या नहीं आई, दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने वाला है, ज़्यादा इसके अंदर कोई खास बात नहीं। एक बार अगर अच्छे समझ जाओगे तो दोबारा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोबारा देखिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह जो आएगा वो कोऑर्डिनेट को दिखाएगा, ये जो हाफ आएगा वो तुल्य कोण को बताएगा। माइनस चिन्ह बता रहा है कि कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो आपको पता है साइन की वैल्यू नेगेटिव जो होती है वो थर्ड में होती है और फोर्थ में होती हैं। ठीक है, ओके। हाफ यहाँ पर क्या बताएगा, तुल्य कोण को बताएगा। साइन की वैल्यू जो हाफ होती है वो किसके लिए होती है, 30 डिग्री के लिए होती है। तो 30 डिग्री के लिए होती है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर मैं इसको सेकंड कोऑर्डिनेट मानता हूँ तो एंगल कितना बनता है, 210 बनता है। और अगर मैं उसको फोर्थ में मानता हूँ तो इक्विवेलेंट एंगल कितना, 30 है, तो थीटा कितना हुआ, 330 हुआ। इस तरीके से अपन इसको करते हैं।